Advisor, Ministry of Textiles, Government of India. I'd request Shri Rohit Kansal, Additional Secretary, Ministry of Textiles, to kindly do the honours. Thank you so much. I'd now request Srimati Neelam Shami Rao, Honourable Secretary, Textiles, Government of India, to kindly deliver the welcome address. माननीय केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री जी श्री गिरिराज सिंह जी, वस्त्र राज्य मंत्री श्री मार्गरेटा जी, माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, माननीय असम के टेक्सटाइल मिनिस्टर जी, सभी राज्यों से पधारे हुए माननीय मंत्रीगण, साथी राज्यों के सचिवगण, मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारीगण, एस्टीम्ड डेलीगेट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में मेरा तरफ से बहुत बहुत स्वागत है. It gives me great pleasure to warmly welcome you all to this National Textile Ministers Conference. This conference is a momentous occasion for many reasons. Firstly, this is first conference of this nature and scale in the last many years, where we have had an opportunity, where we would have an opportunity to meet and deliberate on the course of action for the next 5 years. कि ट्रेडिशनल रिच हेरिटेज ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के साथ साथ मशीनों पर किया गया काम को एग्जिस्ट करता है भारत के परिवेश में और वैश्विक परिवेश में भी. फोर्थली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दिस कॉन्फ्रेंस में द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, इंडियाज टेक्सटाइल्स वीविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन, कैप्चर्स द वेरी एसेंस ऑफ आवर टेक्सटाइल सेक्टर. यह प्रधानमंत्री जी के 5F की जो विजन है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, को बहुत स्पष्ट रूप से सशक्त करने के लिए और उसमें पूरी ताकत से जुट जाने के लिए एक संवाद का रास्ता खोलता है. द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज is central to the success of our policies. All of you are aware the textile and apparel sector की महत्ता केवल इस बात में नहीं है कि ये इकोनॉमी के कितने परसेंट में जो योगदान है वो देता है, कि ये 11% मैन्युफैक्चरिंग का योगदान देता है, या ये लगभग $180 बिलियन की हमारी
इंडस्ट्री साइज है जो निरंतर बढ़ रही है और ग्रोथ दिखा रही है। यह इस बात का महत्व को प्रतिपादित करता है कि कृषि के बाद पूरे देश में यदि रोजगार का कोई साधन है तो टेक्सटाइल, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का सेक्टर मिलकर के दिखाता है। यहाँ लगभग 4.5 करोड़ से अधिक लोग टेक्सटाइल्स के कामकाज में जुटे हैं और लगभग इससे कहीं ज्यादा लगभग 6 करोड़ से अधिक लोग इनडायरेक्टली इसमें अपनी ओर से इन्वेस्टेड हैं, कामकाज को सपोर्ट करने के लिए जुड़े हुए हैं। ये एक तरीके से शुरुआती उत्पादन से लेकर के आखिरी श्रृंखला, मूल्य श्रृंखला तक की पूरी इंडस्ट्री एक बड़ी वैल्यू चेन की बात भी दिखाता है। और शायद इसलिए यह राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी और विकास के साथ साथ रोजगार की भी बात करें इस दौरान में। As one of the largest contributors to the employment, exports and regional development, textiles continue to occupy a unique place in our economic and social fabric. And it moves on to the cultural and our heritage livelihoods, and therefore becomes equally important that we invest ourselves in global competitiveness. Under the leadership of the Honorable Prime Minister, the government has articulated a clear vision to build a $350 billion textile economy with $100 billion in exports by 2030. To do so, हम लोगों को आज जब हम लोग अपने पूरे बैठक में 1.5 दिन के लिए विचार विमर्श करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि ये विजन को सच्चाई में तब्दील करने के लिए किस तरीके के सहयोग और किस तरीके के आयाम हैं जो राज्यों को लेने होंगे। जैसे कि हमको फाइबर लगभग आज 15 मिलियन मीट्रिक टन से ले जाकर के 23 मिलियन मीट्रिक टन करना होगा। हमारे को रोजगार जो फॉर्मल क्षेत्र में है वो 4.5 करोड़ से बढ़ा करके कैसे हम 6.5 करोड़ तक पहुंचेंगे। Our approach is firmly anchored in cooperative federalism, where the center provides the support, national platforms, and also financial support, while the states leverage their comparative advantages, whether in cotton, silk, man-made fibers, handloom, handicrafts, apparel manufacturing, and now the new age fibers, which some of you would have witnessed today. From Gujarat and Maharashtra's industrial strength, Tamil Nadu's apparel ecosystem, Uttar Pradesh's strong handicrafts, to the Northeast's unique silk and handloom heritage, every state has a distinct and indispensable role in India's textile future. It gives me immense pleasure to inform that more than 500 districts of this country, लगभग 500 से अधिक जो हमारे जिले हैं, वो टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई वस्तुओं को विश्व के अलग अलग कोने में एक्सपोर्ट करते हैं. I am confident that this penetration is going to get only deeper, and deliberations during this conference will lead to concrete and actionable outcomes. हम लोग 1.5 दिन में देखेंगे पहले क्षेत्र में कि किस प्रकार से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को मजबूत कर सकते हैं. दूसरे सत्र में फाइबर को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं. तीसरे सत्र में टेक्सटाइल की जो इमर्जिंग भूमिका है टेक्निकल टेक्सटाइल्स की और नए एज फाइबर्स की, उसमें प्रदेशों की ओर से क्या योगदान आ सकता है और क्या इंटरवेंशंस करने की आवश्यकता है. और चौथे परिदृश्य में हमारा जो ट्रेडिशनल सेक्टर है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, उसको हम कैसे अपने कल्चरल हेरिटेज के साथ जोड़े रखते हुए एक पूरा ताना बाना इकोनॉमिक्स और लाइवलीहुड का जोड़ सकते हैं. मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमने
इसके पीछे एक मजबूत इंफॉर्मेशन तंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया है। मुझे आप सभी लोगों को धन्यवाद भी देना है कि आप एक बड़ी संख्या में अपने दूर दूर इलाकों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ और मंचासीन अतिथियों का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम लोग आज पूरे दिन उत्सुक रहेंगे और ये नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार का ताना बाना बुनते हुए इट विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन इंडियाज टेक्सटाइल्स वीविंग ग्रोथ, heritage and innovation. I welcome you all again for this National Textile Ministers Conference. Thank you. Thank you, ma'am. I'd now request Shri Rohit Kansal, Additional Secretary, Ministry of Textiles, to kindly deliver his presentation on Vision, Center-State Partnership for Positioning India as a Global Textiles Manufacturing Hub by developing a $100 industry and attaining $100 million in global textile exports by 2030. Honorable Minister for Textiles, Government of India. Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh. Honorable Minister of Textiles, Government of Assam. Honorable Minister of State of Textiles and Textile Affairs, Government of India. Respected Secretary, Textiles, Government of India. Distinguished and honorable ministers from different states of the country. Colleagues from the Ministry of Textiles. I welcome you all to this first ever effort देखिए, असम के गुवाहाटी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और यहां पर राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए हैं। तमाम एमओयू भी इस सम्मेलन में साइन होने हैं। तो ऐसे में मंच की ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर बैठे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की भी मौजूदगी है। 75% of them are women. Next. So what is important is that our textile sector has been growing at 6 to 7% from 8.5 lakh crores in 2014. We are now at 14 to 15 lakh crores. We have a very strong and vibrant domestic sector. Next. But we are also one of the largest exporters in the world. So whichever way you look at it, whether you look at the size of the textiles market, whether you look at the growth of the domestic sector, whether you look at number of people employed, whether you look at exports, in every possible parameter, India is one of the largest textile countries in the world. Domestic परिधान को देख लें, global exports को देख लें, employment को देख लें, output को देख लें, किसी भी पैरामीटर को देख लें। Next. बहुत सारे countries हैं जो textiles में अच्छे हैं, but what is unique about India is that farm to fashion 5F, पांचों F में हम सक्षम हैं. We are good in all the 5Fs, and I am very happy to state the honorable ministers from the states are there. इस मैप से दिखाई देता है कि देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पे टेक्सटाइल्स का कोई ना कोई काम ना हो रहा हो. मैंने कुछ क्लस्टर्स के बारे में बताया है. 500 districts of the country are exporting one textile product or the other. Therefore, the entire country is involved in textiles in one way or the other. Next. So, as I said, we have strengths across the value chain. If you look at raw materials, we are the largest producer of all raw materials: cotton, MMF, jute, silk. If you look at fabric and yarn, India is the world's second largest producer of denim. If you look at manufacturing, in spinning, we are the world leaders. If you look at fashion, some of our institutions, such as NIFT, are among the top 10 institutions in the world. In exports,
We are among the top 5 countries of the world, and so on and so forth. So there is no component of the value chain where we are not leading in one way or the other. Next. As I already mentioned, 30% of our manufacturing output and employment comes from textiles. 4.5 crore people are employed in textiles, which is the second largest employment after agriculture. More than 50% of them are women. So, from output point of view, from employment point of view, from exports point of view, textiles is an extremely important sector. 65 lakh handloom and handloom weavers and artisans exist throughout the country. तो ये केवल टेक्सटाइल्स एक ऐसा सेक्टर है जो बड़ी फैक्ट्री से लेके छोटे कामगार तक, वीवर्स तक जनता से जुड़ा हुआ है. So our vision, as the secretary already pointed out, is to develop our textile sector into a $350 billion economy with $100 billion of exports by 2030. Next. And this will require $100 billion of investment, जिसमें से 1/4, $25 billion सिर्फ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में होगी, और $25 बिलियन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो 2 से 3 करोड़ नई जॉब्स क्रिएट होगी. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्टर. इट विल नॉट जस्ट इंप्रूव आउटपुट, इट विल लीड टू जॉब्स, एंड इट विल लीड टू जॉब्स इन द रूरल एरिया, इट विल लीड टू जॉब्स फॉर विमेन. नेक्स्ट. So the Ministry of Textiles is undertaking a number of activities to achieve this objective. And what are we doing? Next. So we are supporting all the elements of the value chain. We are supporting manufacturing, and for manufacturing support, we are providing infrastructure. This infrastructure is in the shape of PM Mitra Parks, in the shape of production-linked incentive schemes, in the shape of Technology Upgradation Fund, which is ATUFs, SITP, so many other schemes. In exports, we are supporting Rostel, RODTEP, Market Access Scheme. In employment and skilling, we are supporting creation of skills by Samarth Scheme. In handloom and handicraft, we have National Handloom Development Program, we have National Handicraft Development Program, we have Silk Samagra, we have Jute Scheme, we have Cotton MSP Scheme. We will be discussing all these schemes in the next 1.5 days. But what I want to say कि कोई भी वैल्यू चेन का एलिमेंट नहीं है जहां केंद्र सरकार से किसी न किसी प्रकार की सपोर्ट, किसी न किसी प्रकार की सब्सिडी, किसी न किसी प्रकार की सहायता न दी जा रही हो. नेक्स्ट. However, what is most important about the textile sector कि केंद्र सरकार इसमें अकेला नहीं है. केंद्र सरकार जो भी कर रहा है वो राज्यों के साथ पार्टनरशिप में कर रहा है. अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम 7 पीएम मित्र पार्क्स बना रहे हैं, और ये सातों के सातों पीएम मित्र पार्क जो है हम स्टेट्स के साथ भागीदारी में बना रहे हैं. आई एम ऑनर्ड कि आज मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क बना रहा है. और न सिर्फ देश का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क बना रहा है, 100% लैंड उन्होंने इन्वेस्टर्स को दे दी है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम चालू कर दिया है, और अगले साल जून तक ये पार्क बनके तैयार हो जाएगा. इतनी बड़ी भागीदारी स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की है. इसी तरह अगर हम हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट स्कीम्स की बात करें तो अगेन स्टेट्स के साथ भागीदारी में काम होता है. अगर हम सिल्क समग्र की बात करें, जूट स्कीम्स की बात करें, तो एवरी स्टेट हैज सम बेस्ट प्रैक्टिस और द अदर, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर कि टेक्सटाइल्स की गाड़ी के जो 2 पहिए हैं ये समन्वय में सेंटर और स्टेट की पार्टनरशिप के साथ चलते हैं, और इसी वजह से हम अपने टेक्सटाइल सेक्टर को आगे ले जा पाए हैं और भविष्य में भी आगे ले जा पाएंगे. नेक्स्ट. विश्व में क्या चेंजेस हो रहे हैं? विश्व में सबसे बड़ा चेंज जो हो रहा है कि सप्लाई चेन्स में प्रेडिक्टेबिलिटी की डिमांड हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की डिमांड हो रही है, और लोग ये चाहते हैं कि हमें ऐसे देश मिले जो हमें स्केल पे सप्लाई करें, सस्टेनेबली सप्लाई करें और पूरी वैल्यू चेन सप्लाई करें. इसीलिए भारत का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, और इसीलिए स्टेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है. हमारे बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं
गुजरात है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, जहां पे डिफरेंट तरह के हब्स बने हुए हैं। देश का कोई पार्ट कॉटन ग्रो करता है, कोई क्लस्टर स्पिनिंग करता है, कोई क्लस्टर वीविंग करता है, कोई क्लस्टर प्रोसेसिंग करता है, और जब ये सब मिल जाते हैं तो भारत की आउटपुट बन जाती है। इसीलिए स्टेट्स का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। सेंटर की स्कीम्स, स्टेट्स की एग्जीक्यूशन दोनों मिलके भारत को टेक्सटाइल्स का ग्लोबल लीडर और विश्व गुरु बना सकते हैं। नेक्स्ट, सो भारत को अगर स्केल पे डिलीवर करना है, अगर $350 बिलियन की इकोनॉमी ऑफ टेक्सटाइल्स और $100 बिलियन एक्सपोर्ट्स बनाने हैं, तो व्हाट डू वी हैव टू डू? नेक्स्ट, सो हमें क्या करना है? हमें अपनी आउटपुट $350 बिलियन करनी है, हमें फाइबर की आउटपुट $25 मिलियन करनी है, हमें $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन यह सब कैसे होगा? नेक्स्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने 4 पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो इन 4 पिलर्स में पहला पिलर जो है वो फाइबर सिक्योरिटी है। जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा पिलर मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस है। जब तक हम एक्सेलेंटली उसको लो कॉस्ट पे, हाई प्रोडक्टिविटी पे मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, तब तक हम ग्लोबल मार्केट्स में सेल नहीं कर पाएंगे। तीसरा पिलर हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स है। 65 लाख हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स हैं। इनको हमें एम्प्लॉयमेंट देनी है, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मार्केट एक्सेस बढ़ाना है। और चौथा पिलर जो है हमारा सस्टेनेबिलिटी है। दुनिया का हर एक देश सस्टेनेबिलिटी डिमांड कर रहा है। सो वी हैव टू हैव रॉ मटेरियल, वी हैव टू मैन्युफैक्चर एट स्केल, वी हैव टू गिव एम्प्लॉयमेंट, एंड वी हैव टू बी सस्टेनेबल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव टू सपोर्ट आवर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम वर्कर्स। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का नारा है, स्लोगन है, विकास भी विरासत भी। विकास भी करना है, विरासत को भी बचा के रखना है। नेक्स्ट, सो जो हमारा प्रोग्रामेटिक फ्रेमवर्क है, इसमें हमें स्टेट्स की भागीदारी की आवश्यकता है। एंड स्टेट्स की भागीदारी किस तरह आएगी? नेक्स्ट, how can the center and the states work together? One vision, shared execution. Vision of the Honorable Prime Minister, 5F, $350 billion economy, $100 billion in export, but the center and the state have to work together at the national level and the state level respectively to turn this vision into reality. और इसमें पीएम मित्रा का बहुत अच्छा मॉडल है, जिसमें सेंटर ने स्कीम चलाई, सेंटर ने एसपीवी बनाया, स्टेट्स ने एसपीवी में भागीदारी की, सेंटर ने डेवलपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया, स्टेट्स ने एग्जीक्यूशन की, सेंटर ने गाइडलाइंस बनाई, स्टेट्स इन्वेस्टर्स को लेके आया। और ये इतना अच्छा एक मॉडल है जिसकी वजह से हमारे पीएम मित्रा पार्क्स में तेजी से प्रगति हो रही है। इसी तरह बाकी स्कीम्स में भी हमें अपेक्षा है कि स्टेट्स और सेंटर मिलकर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सो अ पार्टनरशिप बिटवीन द सेंटर एट द नेशनल लेवल एंड द स्टेट्स at the sub-federal level is the way forward. Next, Vision 2030 will succeed only when national direction is matched by strong differentiated execution and partnership at the state level. And honorable ministers, this is the vision, this is the purpose of this conference, to sit together and discuss how the center and the states can work together even more closely in making the vision of our Honorable Prime Minister a reality. I welcome you once again and thank you all for having come to Assam. Thank you. Thank you, sir. I'd now request Shri Urkha Gaura Brahma, Honorable Minister of Handloom and Textiles, Government of Assam, to kindly share a few words with this August gathering. Good morning to all of you. Honorable Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh Ji, the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav Ji, Honorable Minister of State for Textile, Sri Pavitra Margarita Ji,
esteemed ministerial colleagues from the states and union territories, Srimati Neelam Shami Rao, Secretary, Ministry of Textile, Sri Rohit Kansal, Additional Secretary, Ministry of Textiles, Rajendra Kumar, Economic Advisor, Ministry of Textiles, distinguished participants and delegates. सबसे पहले तो मैं आप सबको स्वागत करना चाहूँगा और मेरी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल खास करके आज के मुख्य अतिथि गिरिराज सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि इतनी अच्छी मौका असम को दिया है होस्ट करने के लिए. As we gather here for National Textile Ministers Conference, we are standing on land where weaving is not just an industry but an inherited grace. For centuries, the rhyme of the loom has been part of the life here. It was Kautilya's Astasastra in the 3rd century BC that first recognized our golden silks, and historical records show King Bhaskara Burman and gifting fabrics as pure as autumn moonlight to Emperor Harshavardhana. Today, under the ministry's vision of India's textiles, weaving root, heritage and innovation, we have come together to take stock of our shared heritage in textiles and deliberate on the present, and also plan a collective roadmap through increased infrastructure, investments and innovation towards developing the textile industry and taking it to even greater heights. Assam is a home to 12.83 lakhs weavers, and we have 12.46 looms, the highest concentration in India. Over 90% of our weavers are women, and making this sector the public a single largest driver of rural empowerment and financial independence. Assam is the major producer of the Muga, our GI Tech golden silk, and we lead the nation by producing 65% of India's Eri silk. In this era of conscious consumption, Eri silk, known globally as Ahimsa silk, offers a cruelty-free, sustainable luxury that is now gaining WECO-TEX standard 100 certification, cementing its place in the global ethical fashion market. To transform this traditional age into the industrial leadership, our government has launched the Textile and Apparel Policy of Assam 2025. This policy provides a robust framework for partnership with other states and the center and industry sectors. आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।